वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर वीएसएस, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस, जो मैंने काफी सारी रिसर्च और काफी सारा समय लगा के, काफी सारे पेपर को एनालाइज करके, काफी सारे ईयर्स में जो टॉपिक आ रहे हैं उनके बारे में स्टडी करके, जेएनवी सैनिक नवोदय के पैटर्न के बारे में स्टडी करके और आपके लिए रेडी किए हैं। तो एक बार एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व कर लेगा, मेरी नजरों में उस बच्चे का सिलेक्शन तो पक्का है। तो चेक करिए कि आपको वो पेपर आते हैं, क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। हम करने वाले हैं परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ समय दूंगा। जिस क्वेश्चन को जितना समय लगना चाहिए उतना समय मैं आपको दूंगा। आपको अभी ही सॉल्व करना है बच्चों, बाद में नहीं जाना है। अभी ही कॉपी पेन लेके बैठो, अभी ही सॉल्व करना है। जो आंसर आता है कमेंट में नोट डाउन कर लेना है। लास्ट में चेक करना रिजल्ट कितना आ रहा है, चेक करना रिजल्ट कितना आ रहा है। क्या 100 में से 100 ला रहे हो? क्या 100% रिजल्ट है? चेक करो। और अगर कहीं कमी रह रही है तो मुझसे कांटेक्ट करो। हर रोज लाइव आता हूं रात के 9 बजे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है। जो डाउट, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मैं आपके लिए रेडी हूं वहां पे। आइए तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑक्साइड इज एसिडिक? कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है बच्चों? जल्दी बताइए। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर ऑक्साइड के बारे में तो पढ़ा था, नेचर नहीं पढ़ा। बस वही कृपा रुकी हुई है आपकी। याद रखना बच्चों, जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सर इंग्लिश में बताओ, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। सर एक और भी वर्ड का नाम है ना, बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। बेसिक नेचर, बेस होते हैं बहुत अच्छे। तो सर आपने तो एसिडिक क्वेश्चन पूछा है, एसिडिक का भी बता देता हूं। अगर नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं बच्चों, अम्लीय प्रकृति के होते हैं बच्चों। वेरी गुड। तो यहां पर सर सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, तो ये तो सारे क्षारीय ऑक्साइड हो गए। सी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन टिक किया था, गैस किया था, वो खुद को 1 नंबर दे दीजिए, है ना। आगे चलिए। मानव में वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं? वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द मेल बॉडी इन ह्यूमंस? आप सबको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मानव प्रजनन तंत्र में, टेस्टिस, वृषण नाम का एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है, जो स्पर्म बनाता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। वो मानव की बॉडी के बाहर की तरफ स्थित होता है। तो क्यों? फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, फॉर स्पेस, जगह की कमी के कारण, फॉर प्रॉपर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान हेतु, फॉर हार्मोन निर्माण के लिए। जल्दी बताइए बच्चों, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों, हमारे रूम टेम्परेचर, हमारे कमरे का तापमान क्या होता है? हमारे कमरे का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है, जहां बैठा है वहां उसके रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होगा। और ये जो वृषण होते हैं, ये टेस्टिस होते हैं, इनको स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए 34 से 35 डिग्री का तापमान की आवश्यकता होती है। अगर भगवान ने इन्हें हमारी बॉडी के अंदर ही रखा होता तो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू बड़ी हाई होती है, और उन हायर टेम्परेचर की वजह से स्पर्म क्वालिटी गिर जाती, शुक्राणु का नाश होना शुरू हो जाता, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, प्रजनन नहीं कर पाते, खुद जैसे और जीव उत्पन्न नहीं कर पाते, प्रजनन नहीं कर पाते, खुद जैसे और जीव उत्पन्न नहीं कर पाते। इसलिए ही ये आउटसाइड ही बॉडी होना जरूरी है। तो प्रॉपर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान हेतु ये बॉडी के बाहर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी कृषि विधि रासायनिक उर्वरक के बिना मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाती है? विच फार्मिंग प्रैक्टिस
improves soil fertility without using chemical fertilizers? जल्दी बताइए कौन सी विधि होगी वो जो बिना फर्टिलाइजर डाले मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, मिट्टी की पोषक तत्वों को मिट्टी में इंक्रीज करती है? क्या होगा बच्चों, क्या लगता है आपको? जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट। मोनोकल्चर, एकल फसल, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक छिड़काव या हार्वेस्टिंग? हमें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है तो सर हार्वेस्टिंग और स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स का तो कोई उपयोग नहीं है। और अगर एक ही फसल बार बार उगाते रहे तो एक प्रकार का पोषक तत्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हमें फसल को चक्र के रूप में घुमा घुमा के अलग अलग फसलों को अलग अलग समय में उगा के हमें ये यूज करना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके। तो इसका आंसर है क्रॉप रोटेशन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैग्नीशियम गर्म पानी में क्यों तैरता है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बताओ तो मजा आ जाए। अगर बता दो तो मजा आ जाए। ठंडे पानी में डूब जाता है, मैग्नीशियम ठंडे पानी में डूब जाता है, गर्म पानी में नहीं डूबता। क्या कारण है बताओ? फास्ट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इट इज वेरी लाइट, यह बहुत हल्का है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म, हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट, अघुलनशील लवण बनाता है। वाटर बिकम लेस डेंस, पानी कम सघन हो जाता है। जल्दी बोलो बच्चों, फास्ट। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? मैग्नीशियम क्यों फ्लोट होता है पानी पे, वो भी सिर्फ गर्म, नॉट ठंडा, सिर्फ गर्म। भाइयों मैग्नीशियम हल्का नहीं होता, ठीक है, धातु है, कुछ इज्जत करो उसकी, हल्का तो बिल्कुल नहीं होता। ठंडा पानी मैग्नीशियम को मिलते ही मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम कह रहा है कि मुझे रिएक्शन करनी है गर्म पानी से, मुझे रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत है, मैं ठंडी वस्तुओं से रिएक्शन नहीं करता। तो वो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, डालते ही पत्थर की तरह डूब जाता है। लेकिन जैसे ही गर्म पानी में उसको डालते हैं तब मैग्नीशियम ऐसे एक्टिवेट होता है कि हाँ अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन हॉट वाटर से कराने पर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक क्षार बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यही हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति की वजह से ये मैग्नीशियम डूबता नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इसलिए बच्चों ब्रेड बनाने में यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? Why is yeast used in bread making? जल्दी बोलो। ब्रेड बनाते हैं ना, जब आप बेकरी में जाते हो, केक खाते हो, बड़ा मजा आता है। क्यों आता है कि नहीं आता है? हाँ सर बड़ा मजा आता है। ब्रेड बड़ी फूली फूली लगती है कि नहीं लगती है? हाँ सर ऐसे फूली फूली लगती है। जब ब्रेड को बेक करने के लिए डाला जाता है ओवन के